दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। 7वें चरण का पोल बदल देगा सारे एग्जिट पोल। दोस्तों ये हम गलत नहीं कह रहे हैं, इस बात को आप भी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने देखा कि चौथे चरण के बाद पाँचवें चरण आते आते देश का माहौल किस प्रकार बदल गया। संविधान बचाओ को लेकर के, आरक्षण बचाओ को लेकर के, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह से आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, देश के लोग कहते हैं कि तूफान आ गया इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ये चौथे चरण के बाद आया, हो सकता है चौथे चरण तक भी रहा होगा, लेकिन वो साइलेंट तौर पे था, चुपचाप था। लेकिन पाँचवें चरण से ये माहौल खुल गया कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर करना है। छठे चरण में ये तूफान और बढ़ गया। 7वें चरण आते आते इस तूफान ने सुनामी का रूप धारण कर लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी सीट फंस गई है, वो भी चुनाव हार सकते हैं। योगी जी के गढ़ में गोरखपुर में जो उनके प्रत्याशी रवि किशन जी हैं, वो भी चुनाव हार सकते हैं। जब 7वें चरण आते आते गोरखपुर और बनारस जैसी सीटें फंस चुकी हैं, तो कैसे कोई एग्जिट पोल कंपनी ये कह सकती है कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि इस बार देश का माहौल कुछ दूसरा है। चुनाव जिस समय शुरू हुआ उस समय माहौल कुछ दूसरा था। 7वें चरण आते आते माहौल एकदम से बदल चुका है। जिन 57 सीटों पे चुनाव हुआ है, मान लीजिए किसी गठबंधन को छठे चरण तक 250 सीटें मिल चुकी थी और इन 57 सीटों में से उसे 35 सीट भी अगर मिल जाती है या 25 सीट भी मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाएगी। यानी 25 सीट मिल जाएंगी, 275 हो जाएगा। 272 में सरकार बननी है, 35 सीट मिल जाएंगी, 285 हो जाएगा। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 57 में 35, 45, 50 भी एक दल की तरफ, एक गठबंधन की तरफ जो देश का माहौल है जा सकती हैं सीटें। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर किसी गठबंधन की 230 सीट है, मान लीजिए इंडिया गठबंधन की 230 सीटें थीं छठे चरण तक और इंडिया गठबंधन की ज़्यादा सीटें थीं, लेकिन 7वें चरण में 57 सीटों में 45 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चली जाएं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको आप आश्चर्य ढंग से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 230 सीटें पाने के बाद अगर 45 सीटें उसमें जोड़ दी जाती हैं तो ये 275 सीटें हो जाती इंडिया गठबंधन की, क्योंकि 272 में सरकार बननी है। आप ये कह सकते हैं क्या 57 सीटों में अगर 45 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ चली जाएंगी तो क्या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता को केवल 12 सीटें मिलेंगी? हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार पंजाब का माहौल, पंजाब में इस चरण में 7वें चरण में 13 की 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहाँ आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाए तो बड़ी बात है, 1-2 सीट मिल जाए, नहीं कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार पंजाब का माहौल हो चुका है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी माहौल बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों में चुनाव हो रहा है उन्हीं में हमने कहा गोरखपुर और बनारस जैसी, इनसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट कोई नहीं हो सकती। जब ये सीटें फंस सकती हैं तो आप समझ सकते हैं 13 सीटों में कितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। मान लिया आपने 4-5 सीटें या 2-4-5 सीटें मिल भी गई और कुछ बंगाल में उम्मीद है वहाँ भी 2-4-5 सीटें मिल सकती हैं, 1-2 सीटें और भी कहीं से मिल सकती हैं, तो 10, 12 या 15 सीटों से ज़्यादा मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। जिस प्रकार देश का माहौल है, देश का मूड है, जिस प्रकार से देश का माहौल है, देश का मूड है, और चौथे चरण के बाद तूफान आया और तूफान 7वें चरण तक सुनामी में बदल चुका है। इस सुनामी को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों में 12-13 सीटें अगर पा रही है तो बहुत पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान मुद्रा में जाकर सोचा था कि पूरे देश का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो जाएगा और पूरा मीडिया हमारे महिमा मंडप में लग जाएगा। जिस प्रकार सन 2019 में मोदी जी ने केदारनाथ की घाटी में ध्यान किया था और पूरा मीडिया उनकी महिमा मंडप दिन भर चुनाव के दिन करता रहा, लेकिन इस प्रकार मीडिया ने भी बेरुखी दिखाया और प्रधानमंत्री जी का चुनाव के समय दिन भर महिमा मंडप नहीं किया। चुनाव की घटनाएं मीडिया भी दिखाता रहा। ये असर इंडिया गठबंधन की सरकार को बनते हुए भी माना जा सकता है। इस समय आप देख रहे थे कि राहुल गांधी किस प्रकार मीडिया चैनलों को आड़े हाथों लेते थे, उनके संपादकों को चम्मच कहते थे, किसी को चमची कहते थे। इससे कहीं न कहीं मीडिया हाउसों में कुछ न कुछ डर
था, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना महिमा मंडप नहीं किया गया जितना सन 2019 में किया गया था। तो इस बार देश की जनता का ध्यान भटकाने में मोदी जी असफल रहे, उनका मीडिया ने भी साथ नहीं दिया। जिस प्रकार 2019 में देश के लोगों का ध्यान मोदी जी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और मीडिया ने भी भरपूर उनका सहयोग किया था। अब बात कर लेते हैं अपने एग्जिट पोल की। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, इसको हमने 30 तारीख की रात में जारी किया था। आप लोगों से राय मांगी थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम कोई पूरे देश में एग्जिट पोल नहीं करा सकते, हम कोई मीडिया हाउस नहीं है या किसी सत्ता पद से हमें कोई फाइनेंस नहीं होता है, इसलिए हमने आप लोगों का सहारा लिया। इसको हमने फेसबुक पर पोस्ट किया, यूट्यूब पर पोस्ट किया, ट्विटर पर पोस्ट किया, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे सभी जगह हमने इसको पोस्ट किया और आपसे राय मांगा था। आप इसको देख सकते हैं, आपने इसको देखा भी होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो आपने हमें जवाब भेजा, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से हो, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों को इकट्ठा करने के बाद जो हमने परसेंटेज निकाला, उस परसेंटेज में आप मान लीजिए कि 55% लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में ए लिखा। हमने कहा था ए बी में जवाब देना है, तो हमने ए रखा था राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और बी रखा था मोदी जी के लिए। तो ए को लेकर भी लगभग 55% लोगों ने ये लिखा कि हम ए को समर्थन करते हैं और लगभग 45% लोगों ने बी को लिखा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये आपने जवाब दिया, हमने कोई एग्जिट पोल नहीं कराया, हम आपको सच बता रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने हमें जवाब भेजा इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, उसके आधार पे हम कह सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा कोई अनुमान नहीं, हम कह सकते हैं आप लोगों से अनुमान लगाने के बाद कि 55% लोग राहुल गांधी के पक्ष में कि प्रधानमंत्री को बनना चाहिए, 45% लोग पक्ष में है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।